VB Ramji has replaced the 2-decade-old scheme that is your मनरेगा। VB Ramji स्टैंड किस चीज के लिए करता है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। यूपीएससी में इस साल एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से समझेंगे एक बार। पहले क्या होता था ना कि जितनी भी फंडिंग है उसका 100 to 75% ऑफ द फंडिंग वाज प्रोवाइडेड बाय सेंटर ओनली। फंडिंग जो है वो दो तरह से दी जाती है, वन फॉर द सैलरीज एंड अनदर फॉर द वेजेस। अब फंडिंग किस तरह से दी जाएगी? 90% ऑफ द शेयर विल बी ऑफ द सेंटर एंड 10% स्टेट का होगा। कहाँ पे? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिमालयन स्टेट्स में और उन यूटीज में जहां पे लेजिस्लेचर है। उसके अलावा बाकी जितने भी स्टेट्स हैं या फिर यूनियन टेरिटरीज है जिनके साथ लेजिस्लेचर है, दैट विल बी 60:40। अब एक चीज समझो, यूटी विद लेजिस्लेचर के अंदर सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर है जिसको 90:10 का रेशो मिला है। उसके अलावा 100% फंडिंग सेंटर करेगा कहाँ पे? जहां पे यूटीज हैं विदाउट एनी लेजिस्लेचर। पहले जो आपका मनरेगा स्कीम था ना, एक्चुअली मनरेगा स्कीम है क्या? ये एक एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। पहले प्रोवाइड किया जाता था फॉर 100 days। नाउ दिस अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट विल बी प्रोवाइडेड फॉर 125 days। पहले जो आपका जॉब वैलिडिटी का कार्ड बनता था दैट वाज मेड फॉर 5 years, नाउ इट इज मेड फॉर 3 years। और उसके अलावा स्पेशल कार्ड्स बनाए जाएंगे इस बार, किसके लिए? फिजिकली हैंडीकैप के लिए, विमेन के लिए और ट्रांस के लिए। इतना क्लियर है हमें। उसके बाद में हमें एक चीज और समझनी पड़ेगी कि अब हमने 4 प्रायोरिटी एरियाज को कवर किया है, विच कंटेन्स वाटर सिक्योरिटी, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइवलीहुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाइमेट रेजिलियंस। अब एक चीज जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। पहले हमारे पास में यहाँ पे क्या होता था कि जो वेजेस हैं, ठीक है, दे आर गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, पहली चीज। उसके बाद में जो आपकी वेजेस हैं दे डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट एंड दे आल्सो डिपेंड अपॉन द इन्फ्लेशन। अब यहाँ पे हम कौन सी इन्फ्लेशन को लेते हैं? वी टेक इनटू कंसिडरेशन सीपीआई एग्रीकल्चरल लेबरर। तो वो इन्फ्लेशन इंडेक्स के साथ में ये भी चेंज होता रहता है। अमूमन अमाउंट 250 से लेके 300 के आसपास ही रहता है। उसके अलावा पहले क्या होता था ना, इट वाज अ बॉटम अप अप्रोच कि भैया जो स्टेट है, जो लोकेलिटी है, वो जो भी पास कराना चाहती है वो सेंटर तक जाए, वो पास करा दे। अब क्या होगा? इट विल बी अ टॉप डाउन अप्रोच, जिसके अंदर क्या होगा? नॉर्मेटिव फंडिंग दी जाएगी खुद सेंटर के द्वारा। उसके अलावा क्या बोला गया है? पहले क्या होता था कि बिकॉज एग्रीकल्चर और सोइंग टाइम पे जो है लेबर नहीं मिलता है हरियाणा और इस टाइम हरियाणा में और पंजाब में, तो इसके लिए क्या बोला गया है कि एग्रीकल्चर के टाइम पे सोइंग और हार्वेस्टिंग जो कि पीक सीजन होता है उसके अंदर 60 days के लिए कोई भी प्रोग्राम नहीं करा जाएगा, कोई भी वर्क नहीं होगा, ताकि जो लेबर है वो वहां पे जाके भी कमा सके। उसके अलावा हमें कुछ चीजों को और यहाँ पे ध्यान रखना है जो कि हमारे पास में है कि जो ऑनलाइन पेमेंट का सिस्टम है, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय